हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब के इस चैनल में जिसका नाम है संजय सर क्लास। और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं तरंग प्रकाशिकी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रकाश का ध्रुवण। प्रकाश का ध्रुवण हम भौतिकी में तो पढ़ते ही हैं, साथ ही साथ हमारे लिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी ये पढ़ने को मिलता है, जहां पे हम प्रकाश की सक्रियता के बारे में पढ़ते हैं। मतलब यह है कि प्रकाश का ध्रुवण हमको फिजिक्स के साथ साथ रसायन में भी पढ़ना पड़ता है, इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा। बहुत ही सुंदर और अच्छा कॉन्सेप्ट है इसका। मैं आप लोगों के लिए इसको बहुत ही इजी बनाने वाला हूं। ठीक है, चालू करते हैं। सबसे पहले हम लोग लेते हैं एक क्रिस्टल। कौन सा क्रिस्टल लेते हैं? टर्मलाइन क्रिस्टल लेते हैं। और टर्मलाइन क्रिस्टल मान लेते हैं ये क्या है? टर्मलाइन क्रिस्टल है। हमारे सामने यहाँ पर एक क्या रखा हुआ है? कुर्सी रखा हुआ है, कोई एक चेयर रखा हुआ है। हम टर्मलाइन क्रिस्टल को ऐसे रख के अगर सामने चेयर को देखते हैं तो चेयर हमको क्या होता है? दिखाई देता है। हम इस क्रिस्टल को ऐसे घुमाते हैं फिर भी हमको चेयर दिखाई देता है। अब इसको हम ऐसे घुमाते हैं फिर भी हमको चेयर दिखाई देता है। मतलब ये कि इस क्रिस्टल को हम चाहे कैसे भी घुमाएं हमको सामने चेयर दिखाई दे रहा। अब क्या करते हैं, हम एक और दूसरा टर्मलाइन क्रिस्टल लेते हैं ये। ठीक है, अब हम इसको इस टर्मलाइन क्रिस्टल के क्या रखते हैं? समांतर रखते हैं। जब समांतर रखते हैं तो हमको सामने चेयर क्या हो रहा? दिखाई दे रहा। अब हम इस टर्मलाइन क्रिस्टल को स्थिर रख के इस टर्मलाइन क्रिस्टल को क्या करते हैं? घुमाते हैं। जैसे जैसे हम इसको ऐसे ऐसे घुमाते हैं, कैसे? ये स्थिर रखे हैं, ये वाले टर्मलाइन क्रिस्टल को क्या करते हैं? ऐसे ऐसे धीरे धीरे घुमाते हैं। और जैसे जैसे इसको घुमाते जाते हैं, ये स्थिर है, इसको घुमा रहे हैं, जैसे जैसे घुमाते जा रहे हैं हमारा सामने चेयर क्या हो रहा? धुंधला दिखाई दे रहा। क्या हो रहा है? धुंधला दिखाई दे रहा। और जैसे ही हम इसको इसके लंबवत ले आते हैं, ये इसके परपेंडिकुलर ले आए, लंबवत ले आए, ठीक है, तो क्या हुआ? हमको सामने चेयर दिखाई देना क्या हुआ? बंद हो गया। समझे कॉन्सेप्ट क्या है? फिर से, ये टर्मलाइन क्रिस्टल है। जब हम इसको अकेले रखे हैं तो सामने चेयर हमको क्या हो रहा? दिखाई दे रहा। ये दूसरा टर्मलाइन क्रिस्टल लेते हैं ये। जब इन दोनों को एक दूसरे के ऐसे समांतर रखें तो चेयर हमको क्या हो रहा? साफ साफ दिखाई दे रहा। अब हम ये वाले टर्मलाइन क्रिस्टल को स्थिर रख के इसको क्या करते हैं? घुमाते हैं। धीरे 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 घुमाते हैं। और जैसे जैसे घुमाते जाते हैं सामने चेयर क्या होता है? धुंधला होते जाता है। और जब ये इसके एकदम लंबवत हो जाता है तो हमको चेयर दिखना बंद हो जाता है। ठीक है, और जब ऐसा होता है तो इसी कॉन्सेप्ट से आया क्या? प्रकाश का ध्रुवण। और ये घटना ही क्या कहलाया फिर? प्रकाश का ध्रुवण। समझ में आया? ठीक है, अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्रकाश है क्या, और इसके बारे में जब हम जाते हैं तो किरण प्रकाशिकी के पहले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रकाश क्या है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जो उत्पन्न कैसे होता है? उत्पन्न होता है ये आवेशों के त्वरित होने से। जब कोई आवेश क्या होते हैं? त्वरित होते हैं। और त्वरित होते हैं तो क्या उत्पन्न होता है? विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं। और ये त्वरित होना मतलब क्या है? आवेशों का त्वरण क्या है? आवेशों का त्वरण का मतलब होता है कि इसका भिन्न भिन्न पॉइंट पे इसका वेग जो होता है वो क्या होता है? अलग अलग होता है। वेग जब परिवर्तन होता है समय समय पे तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या? त्वरण। मतलब आवेश क्या होता है? बीच बीच में इसका वेग बदलते रहता है। मतलब आवेश क्या हो रहा है? त्वरित हो रहा है। और जब आवेश त्वरित होता है तो वो तीन चीजें उत्पन्न करता है। क्या क्या चीजें उत्पन्न करता है? ये उत्पन्न करता है इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब विद्युत क्षेत्र, पहला चीज। दूसरा चीज क्या उत्पन्न करता है? ये मैग्नेटिक फील्ड मतलब चुंबकीय क्षेत्र। और तीसरा चीज उत्पन्न करता है क्या? विकिरण।
तीसरा चीज क्या उत्पन्न करता है, विकिरण। और यही तीनों मिलके बनाते हैं क्या, विद्युत चुंबकीय तरंग। यही तीनों मिलके बनाते हैं क्या, विद्युत चुंबकीय तरंग। अब हमने ये पढ़ा है कि जब कोई आवेश त्वरित होती है तो वो ये तीन चीजें उत्पन्न करती हैं, और ये तीनों चीजें मतलब त्वरित हो रही है मतलब क्या है, उसका वेग है। तो ये तीनों चीजें मतलब वेग, ठीक है, लंब होता है किसके, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के, ठीक है, और ये भी लंब होता है किसके, इस मैग्नेटिक फील्ड के। ये तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। मान लेते हैं कि ये कोई क्या है, एक आवेश है, ठीक है, ये कोई क्या है, आवेश है जो इस दिशा में क्या कर रही है, गति कर रही है, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड, जब ये आवेश इस दिशा में त्वरित गति कर रही है तो क्या इसमें विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। ये मान लीजिए ये क्या है, आवेश है, इस दिशा में ऐसे क्या कर रही है, गति कर रही है। तो जो इससे उत्पन्न विद्युत क्षेत्र होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो क्या होगा, इसके लंबवत होगा। ये लंबवत हो गई, ठीक है, लंबवत हो गई। ये ऐसे चल रहा है तो ये कैसे चलेगा, ये चलेगा इसमें ऐसे चलेगा, ठीक है। ये सीधा ऐसे गमन किया। जब विद्युत क्षेत्र होगा तो इसके लंबवत ऐसे चलेगा, ठीक है, ऐसे चलेगा मतलब विद्युत क्षेत्र कैसे चलेगा, ये ऐसे चलेगा, ठीक है। ये क्या हो गया, इसके लंबवत हो गया। ठीक है, ये इसके क्या लंबवत हो गया। मान लेते हैं ये कौन सा है, ये वाई अक्ष है, ठीक है। अब तीसरा चीज जो है कौन सा, मैग्नेटिक फील्ड। ये दोनों ऐसे हो गए, ठीक है, ये दोनों ऐसे हो गए। ये क्या, वेग की दिशा, ये क्या हो गई, इसके विद्युत क्षेत्र की दिशा। अब जो ये चलेगा, ये मान लेते हैं क्या है, इसका मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या होगा, इसके लंबवत होगा ऐसे, और ये लंबवत चलेगा तो ये कैसे चलेगा, ये ऐसे ऐसे चलेगा, ये ऐसे चलेगा, कैसे, ऐसे चलेगा। विद्युत क्षेत्र फिर से समझिएगा, ये विद्युत, ये क्या हो गया, वेग की दिशा, ये हो गई विद्युत क्षेत्र, ये हो गया ऐसे, ठीक है। ये कैसे चलेगा, ये इसमें ऐसे ऐसे चलेगा, ठीक है। ये विद्युत क्षेत्र है, ये कैसे चला, ऐसे ऐसे चला, लंबवत हुआ। मतलब ये तीसरा जेड एक्स मान लेते हैं, ठीक है, जेड एक्स जो क्या है, इसका मैग्नेटिक फील्ड है। ये कैसे चलेगा, ये चलेगा ऐसे, इसके लंबवत, ठीक है। और ये पूरा मिला के क्या बन गया, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव, EMW। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट, ध्यान से समझिएगा। बहुत आसान चीज है लेकिन कॉन्सेप्ट को समझना भी पड़ता है। ये कोई आवेश क्या कर रहा है, गति कर रहा है। मान लेते हैं इस दिशा में ये क्या कर रहा है, ऐसे गति कर रहा है, ठीक है। अब आवेश इसमें है, आवेश है तो क्या होगा, आवेश है तो इलेक्ट्रॉन होगा, और इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, कंपन करेंगे, तभी तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। और विद्युत क्षेत्र क्या है, इसके लंबवत है, मतलब इस दिशा में गमन कर रहा है। ये मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, यहाँ पे ऐसे कंपन करेगा, ऐसे कंपन करेगा, इसके लंबवत कंपन करेगा। अगर इसके लंबवत ऐसे कंपन किया था, ठीक है, ये तो एक स्थिति हो गई, ठीक है। ये दूसरी स्थिति लेते हैं कि ये इसके लंबवत, ये भी तो है इसके लंबवत, है ना लंबवत। ये कंपन ऐसे भी कर सकता है ना लंबवत। ये भी ऐसे भी तो इसका ये विद्युत क्षेत्र हो सकता है, क्योंकि ये इस जब आवेश गमन कर रहा है तो
ये क्या है, परमाणु, और एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन तो बहुत सारे हो सकते हैं। अब बहुत सारे हो सकते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन ऐसे कंपन कर रहा है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐसे भी तो कंपन कर सकता है। क्लियर है? मान लेते हैं ये इस दिशा में क्या कर रहा है, गमन कर रहा है। आवेश इस दिशा में ऐसे क्या कर रहा है, गमन कर रहा है। जब ये इस दिशा में गमन कर रहा है तो क्या होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन ऐसे कंपन कर रहा है, ऐसे कंपन कर रहा है, ऐसे कंपन कर रहा है तो ये बन गया ऐसे, ऐसे कंपन कर रहा है। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन जब ये आवेश ऐसे गमन कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे कंपन किया, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये भी तो इसके लंबवत है ना, लंबवत, ऐसे भी तो कंपन करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे भी तो हो जाएगा। ठीक है, अब समझिएगा, ये ऐसे गति कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे कंपन किया, दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐसे कंपन किया, तीसरा इलेक्ट्रॉन ऐसे भी तो करेगा, क्योंकि ये ऐसे लंबवत है तो ऐसे भी तो लंबवत है, तो ये क्या होगा, ऐसे कंपन कर सकता है, ऐसे करेगा, ऐसे भी कर सकता है, ये भी क्या है, इसके लंबवत है, मतलब ये ऐसे भी कंपन कर सकता है। ठीक है, और ये ऐसे भी कंपन कर सकता है, मतलब ये क्या हुआ कि इसके सभी दिशाओं में ऐसे घूमते हुए, सभी दिशाओं में ऐसे ऐसे, ठीक है, कैसे, ऐसे भी कंपन कर रहा है, यहां से ऐसे, ठीक है, ऐसे भी कंपन कर रहा है, ऐसे भी कंपन कर रहा है, ऐसे भी कंपन कर रहा है, और ये सभी स्थितियां क्या हुई, इसके दिशा के, इसके वेग की दिशा के क्या हुई, लंबवत हुई, और लंबवत हुई तो ये सभी दिशा में लंबवत हुई, और सभी दिशा में जब चली तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है अध्रुवित प्रकाश। क्या कहलाता है ये, अध्रुवित प्रकाश। इसको हम सामान्य प्रकाश भी कह सकते हैं, इसको हम सामान्य प्रकाश भी कहते हैं। क्लियर है इतना? ठीक है, सामान्य प्रकाश या अध्रुवित प्रकाश समझ में आया। अब हम क्या करते हैं, एक लेते हैं क्रिस्टल, एक क्रिस्टल से इसको हम क्या करते हैं, गुजारते हैं। कौन सा क्रिस्टल लेते हैं, अभी हमने बात किया था किसका, टोरमेनाइल क्रिस्टल का, तो यही ले लेते हैं, टोरमेनाइल क्रिस्टल। ठीक है, और टोरमेनाइल क्रिस्टल की एक विशेष बात होती है कि इसके अंदर जो परमाणुओं की संरचना होती है वो ऐसे खिड़की नुमा होती है। इसके अंदर, टोरमेनाइल क्रिस्टल के अंदर जो परमाणुओं की संरचना होती है वो कैसी होती है, ऐसी खिड़की नुमा होती है। अब आप थोड़ा सा ये सोचिए, ये क्या है, प्रकाश संचलन की क्या है, दिशा है, और ये क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इसमें कंपन कर रहे हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे कंपन कर रहे हैं, कुछ ऐसे कर रहे हैं, कुछ ऐसे कर रहे हैं, कुछ ऐसे कर रहे हैं। जब ये प्रकाश, जब ये इलेक्ट्रॉन इस किससे, टोरमेनाइल क्रिस्टल से होके गुजरेंगे, तो सोचिए, जो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे कंपन कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन ऐसे कंपन कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, वो क्या होगा, इससे पार हो जाएगा, ऐसे ऐसे। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन इस खिड़की के क्या समांतर डांस कर रहे हैं, नाच रहे हैं, वो ऐसे नाचते नाचते क्या होंगे, पार हो जाएंगे, वो ऐसे नाचते नाचते क्या हो जाएंगे, पार हो जाएंगे, वो ऐसे नाचते नाचते क्या होंगे, पार हो जाएंगे। नाचते नाचते मतलब कंपन करते हुए। ठीक है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन ऐसे कंपन कर रहे हैं, ऐसे ऐसे कर रहे हैं, वो क्या होगा, रुक जाएगा। जो इलेक्ट्रॉन ऐसे कंपन कर रहे हैं, ठीक है, वो क्या होगा, रुक जाएगा। जो इलेक्ट्रॉन ऐसे कंपन कर रहे हैं, ऐसे, वो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, रुक जाएगा। क्लियर हुआ? फिर से देखिए, ठीक है, टोरमेनाइल क्रिस्टल के अंदर परमाणुओं की जो संरचना होती है ऐसे खिड़की नुमा होती है। जब ऐसे खिड़की नुमा होती है, ये प्रकाश के संचलन की दिशा है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, ऐसे ऐसे कंपन कर रहे हैं, कैसे, सभी दिशाओं में इसके लंबवत, किसके, प्रकाश संचलन की दिशा के लंबवत कंपन कर रहे हैं। अब जब कंपन कर रहे हैं, जब इस
सामान्य प्रकाश को इस क्रिस्टल से गुजारा जाएगा जिसके अंदर परमाणुओं की संरचना ऐसे है, तो इन खिड़कियों से कौन पार होगा? वही इलेक्ट्रॉन पार होंगे जो इसके क्या होंगे, समांतर, मतलब जो ऐसे कंपन कर रहे होंगे, जो ऐसे कंपन कर रहे होंगे वो कंपन करते हुए ये पार हो जाएंगे, ऐसे कंपन करते करते ये पार हो जाएंगे, ऐसे कंपन करते करते ये पार हो जाएंगे। लेकिन जो ऐसे कंपन करेंगे वो क्या होगा? रुक जाएगा। जो ऐसे कंपन करेगा वो क्या होगा? रुक जाएगा। जो ऐसे कंपन करेगा वो क्या होगा? रुक जाएगा। ठीक है, मतलब हमको मिला क्या? यहाँ पे कैसा मिला? यहाँ पे हमको टर्मिनाइन क्रिस्टल के बाद वही इलेक्ट्रॉन कंपन करते हुए मिलेंगे जो क्या होंगे? ये वाले मतलब ऐसे ही मिलेंगे। ठीक है, और जब ऐसे मिलेंगे तो ये जो प्राप्त होगा इसको बोलते हैं हम क्या? ध्रुवित प्रकाश। क्या बोलते हैं? ध्रुवित प्रकाश या समतल ध्रुवित प्रकाश। क्लियर है? ठीक है, फिर से इसको समझिएगा। ये टोर्मेनाइन क्रिस्टल की जो बनावट होती है वो कैसी होती है? टोर्मेनाइन क्रिस्टल की जो बनावट होती है ये कैसी होती है? ऐसी होती है जी। इसके अंदर, अब इसके अंदर से कौन से इलेक्ट्रॉन पार होंगे? जो ऐसे कंपन कर रहा होगा, ऐसे कंपन मतलब ये वाला ही इलेक्ट्रॉन पार होगा, बाकी ये नहीं होंगे। क्यों? ये रुक जाएंगे ऐसे। ये वाला नहीं होगा, ये भी रुक जाएगा। ये वाला भी नहीं होगा, ये भी रुक जाएगा। कौन पार होगा? जो ऐसे कंपन कर रहा है वही इससे पार होगा और यहाँ हमको प्राप्त होगा। ठीक है, और ये जो प्राप्त होता है यही है क्या? समतल ध्रुवित प्रकाश। और ये संपूर्ण जो घटनाक्रम है वही कहलाता है प्रकाश का ध्रुवण। इसमें ये जो क्रिस्टल है, ये क्रिस्टल क्या कहलाता है? ध्रुवक कहलाता है। ठीक है, मतलब हमको मिला क्या? हमको मिला ये कि समतल ध्रुवित प्रकाश में जो प्रकाश का कंपन है वो क्या है? एक प्रकाश संचरण की दिशा के लंबवत तो है, लेकिन एक विशेष दिशा में है। ये भी लंबवत है, ये भी लंबवत है, ये भी लंबवत है, लेकिन समतल ध्रुवित प्रकाश में ऐसा कुछ प्राप्त नहीं हुआ है, केवल एक दिशा में प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब अगर मैं इसको थोड़ा सा क्रिस्टल को घुमाऊं मतलब अगर इसको ऐसे कर दिया जाए, क्रिस्टल को ऐसे कर दिया जाए, तो अपने को जो प्रकाश प्राप्त होगा, समतल ध्रुवित प्रकाश, वो भी कैसा प्राप्त होगा? वो भी ऐसे ही प्राप्त होगा। ठीक है, उसकी दिशा भी क्या होगी? एक विशेष दिशा ही होगी। ऐसा नहीं है कि केवल ऐसे ही प्राप्त होगी। क्यों? क्योंकि क्रिस्टल को भी हमने ऐसे रखा है, ऐसे मिला। क्रिस्टल को घुमाएंगे ये भी थोड़ा घूम जाएगा, लेकिन दोनों ही परिस्थितियों में क्या मिलेगा? इस कंपन की जो दिशा होगी वो एक ही दिशा होगी, एक विशेष दिशा ही होगी, और इसे ही बोलते हैं हम क्या? समतल ध्रुवित प्रकाश। ठीक है, अध्रुवित प्रकाश में तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन सभी दिशाओं में हो रहा है। किसके? तरंग संचरण की दिशा के लंबवत। ये तरंग संचरण की दिशा, इसके लंबवत ऐसे भी हो रहा है, 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 सभी दिशाओं में हो रहा है। लेकिन ध्रुवित प्रकाश में क्या हो रहा है? केवल एक विशेष दिशा में हो रहा है, जो कि इस क्रिस्टल से पार होता है। और क्रिस्टल की बनावट कैसी है? ऐसी है। इसमें ये पार हुआ, ये पार हुआ, ये पार हुआ, लेकिन ये पार नहीं हुआ, ये पार नहीं हुआ, ये पार नहीं हुआ। ठीक है, क्लियर हुआ? अब हम क्या करते हैं? इसके परिभाषा को लिख लेते हैं। अब ये तो ले लिया हम लोगों ने इसका परिभाषा, और परिभाषा का पहला जो बिंदु आता है वो क्या है? प्रकाश तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। पहले पॉइंट पे आया था जो हम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है। ठीक ना? प्रकाश क्या होता है? प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? साधारण अथवा अध्रुवित प्रकाश में, मतलब किसकी बात हो रही है? इसकी बात हो रही है।
ठीक है। अध्रुवित प्रकाश में विद्युत सदिश के कंपन, विद्युत सदिश का मतलब क्या है? विद्युत सदिश का मतलब है ये हो गया प्रकाश संचरण की दिशा, और इसमें जो ये कंपन, इलेक्ट्रॉन जो कंपन कर रहे हैं ना, ये इलेक्ट्रॉन ही है क्या? विद्युत सदिश के रूप में। और इनका ये जो कंपन हो रहा है वो प्रकाश के चलने की दिशा के लंबवत। प्रकाश ऐसे चल रहा है, प्रकाश ऐसे चल रहा है तो इसके लंबवत ये हो गया, इसके लंबवत ये हो गया, ये क्या हो गया? लंबवत तल में सभी दिशाओं में सममित रूप से होती है। केवल लंबवत मतलब ये नहीं है, ये लंबवत तो है ही है, चाहे हम इसको ऐसे कैसे भी घुमाएं, हर दिशा में क्या है? लंबवत है। और प्रकाश संचरण की जो दिशा है उसके लंबवत ये सभी दिशाओं में कंपन कर रहा है। ऐसे भी कर रहा है, 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 मतलब ऐसे भी कर रहा है, ऐसे भी कर रहा है, ऐसे भी कर रहा है, और ऐसे भी कर रहा है, सभी दिशाओं में कर रहा है। ये हो गया क्या? अध्रुवित या साधारण प्रकाश। लेकिन अगला पॉइंट क्या कहता है कि ध्रुवित प्रकाश में विद्युत सदिश के कंपन, विद्युत सदिश के कंपन मतलब इलेक्ट्रॉनों का कंपन प्रकाश के किरण के चलने की दिशा के लंबवत। प्रकाश ऐसे चल रहा है, ये ऐसे चल रहा है, ठीक है, इसके लंबवत तल में होते हैं, इसके लंबवत तल में होते हैं, परंतु अब ये सभी दिशाओं में सममित रूप से न होकर केवल एक दिशा में होती है। किस दिशा में होती है? जिसमें इसके खिड़की के क्या होता है? समांतर। ये मतलब ये एक विशेष दिशा में ही होती है, अब सभी दिशाओं में नहीं होती है, ठीक है। खिड़की की संरचना कैसी है? ऐसी है, तो इसमें केवल एक दिशा ही जो कंपन करेगा वही पार करेगा, बाकी सभी दिशाओं में इसका कंपन नहीं होता है। ये है ध्रुवित प्रकाश, ठीक है। आई होप आपको अब इसका कॉन्सेप्ट जो कि बहुत ही अच्छा और मजेदार है, अब समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, जब मैंने वीडियो चालू किया था तो मैंने एक आपको कहानी सुनाया था। क्या? दो क्रिस्टल लेते हैं और सामने क्या है? कुर्सी है। तो क्यों हमको कुर्सी दिखाई नहीं देती है? अब उसके फंडामेंटल को समझते हैं, ठीक है। इसको फटाफट आप इसका फोटो ले लीजिए, इसमें स्वच्छता अभियान चलाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो जी, अब हम लोग चलते हैं, आते हैं शुरू के उदाहरण में, जहां पे हम लोगों ने को चेयर दिखाई नहीं दे रही थी। ये है हमारा सामान्य प्रकाश। सामान्य प्रकाश का संचरण ऐसे हो रहा है, ठीक है। तो इसका जो कंपन होता है वो क्या होता है? सभी दिशाओं में होता है, ठीक है। क्या होता है? सभी दिशाओं में होता है। ये हो गया क्या? हमारा साधारण प्रकाश। साधारण प्रकाश मतलब अध्रुवित प्रकाश। अब हम इसको क्या करते हैं? हम इसको एक क्रिस्टल से गुजारते हैं। एक कौन सा? टर्मलाइन क्रिस्टल ले लेते हैं। ये है एक टर्मलाइन क्रिस्टल, जिसके अंदर बनावट, उसके परमाणु की संरचना या उसके अंदर खिड़की नुमा कैसे बना हुआ है? ऐसे बना हुआ है। ऐसे बना हुआ है। ये है टर्मलाइन क्रिस्टल पहला, ठीक है। जब साधारण प्रकाश, इसको हम क्या बोलते हैं? अभी मैंने बताया था, क्या बोलते हैं इसको? ध्रुवक बोलते हैं, ठीक है। जब साधारण प्रकाश को इसमें से, इस टर्मलाइन क्रिस्टल में से गुजारा जाएगा तो हमको मिलेगा क्या? हमको कैसा प्रकाश मिलेगा इसमें से? इसमें से हमको वही प्रकाश गुजर के मिलेगा जो इस खिड़की के क्या हो? ऐसे समांतर हो। ऐसे समांतर कौन सा है? ये वाला है, मतलब केवल ये वाला ही इसमें से पार होगा, बाकी ये वाला इसमें से पार नहीं होगा। ये खिड़की ऐसे है, ठीक है। ये खिड़की क्या है? ऐसे है, ऐसे है, तो जो इसके ऐसे चलेगा वो इसमें से पार हो जाएगा, जो इसके ऐसे चलेगा वो इसमें से पार हो जाएगा, जो इसमें ऐसे चलेगा वो क्या होगा? ऐसे पार हो जाएगा। लेकिन जो इसके, इस खिड़की के ऐसे चलेगा वो रुक जाएगा, जो ऐसे चलेगा वो रुक जाएगा, जो ऐसे चलेगा वो रुक जाएगा। केवल कौन पार होगा? जो ऐसे कंपन करेगा वो यहाँ
पार हो जाएगा। ठीक है, मान लेते हैं कि इस प्रकाश की तीव्रता क्या है, I0। ये क्या हो गई हमारी ध्रुवित प्रकाश। ठीक है, ये क्या हो गया ध्रुवित प्रकाश। जब मैंने आप लोगों को कहानी सुनाया था तो मैंने बताया था उसमें कितने टर्मिनाइल क्रिस्टल होते हैं, दो लिया था, ये ऐसे याद आ गया। ठीक है, ये हो गया पहला टर्मिनाइल क्रिस्टल। और अब इसमें एक और दूसरा टर्मिनाइल क्रिस्टल लेते हैं ये। ठीक है, इसमें जो खिड़कियों का बनावट है, परमाणुओं की जो संरचना है वो भी कैसी है, ऐसी है, ऐसे रखे हैं इसको। ठीक है, एक कौन सी है, टर्मिनाइल क्रिस्टल T2। ठीक है, कौन सा स्थिति हुआ, ये स्थिति जहां दोनों क्या हैं, समांतर हैं, दोनों की खिड़कियां क्या हैं, समांतर हैं। जब अब ये ध्रुवित प्रकाश इसमें से पार होगा तो अगला जो हमको प्राप्त होगा यहाँ पे ध्रुवित प्रकाश, वो भी कैसे प्राप्त होगा, ऐसे। क्यों होगा ऐसे प्राप्त, क्योंकि ये इसके क्या है, समांतर, ऐसे चलेगा और पार होके ये कहा, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, यहाँ क्या है, हमारा आंख है, जिससे हम क्या कर रहे थे, कुर्सी को देख रहे थे। मतलब ये ध्रुवित प्रकाश इस टर्मिनाइल क्रिस्टल सेकेंड से जब पार होता है तब भी हमको मिलता है, और इसकी तीव्रता अभी क्या है, I0 ही है। ठीक है, अब दूसरा कंडीशन लेते हैं, जब इसको इस प्रकाश को, ठीक है, दूसरा कंडीशन लेते हैं, जब इस प्रकाश को इससे गुजारते हैं, किससे, टर्मिनाइल 1 से। इससे क्या किए, हम गुजारे। जब हम इससे गुजारते हैं तो अपने को जो पहला स्थिति प्राप्त होता है वो कैसा होता है, ऐसा ही प्राप्त होता है। ठीक है, ये पहला स्थिति जब इसमें दोनों को हम ऐसे रखे थे। ये दूसरा स्थिति ले रहा हूं जहां एक टर्मिनाइल क्रिस्टल को हम क्या किए, पूरे इसके 90 अंश पे घुमा दिए, 90 अंश पे घुमा दिए। मतलब ये वाले क्रिस्टल को, ये कौन सा है, T1 है, ये कौन सा है, T2 है, और T2 को अब क्या किए, हम पूरी तरीके से ऐसे घुमा दिए। ये क्या किए, हमने इसको पूरी तरह से ऐसे 90 अंश पे घुमा दिया। अब आप खुद सोचिए और समझिए और बताइए कि क्या जो ऐसे कंपन करके यहां से ये वाला पार हुआ, ऐसे, ये क्या इस T2 से जब पार होगा तो ऐसे पार होगा, क्या ऐसे पार होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि टर्मिनाइल क्रिस्टल क्या है, ऐसे में है, इसकी खिड़कियां क्या है, ऐसे है। ठीक है, इसकी खिड़की क्या है, ऐसे है, और ऐसे है तो ऐसे में ये तो पार होगा नहीं, ऐसे वाला कंपन करने वाला इसमें पार होगा नहीं। और जब पार होगा नहीं तो हमको यहाँ पर क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे इसकी तीव्रता कितनी है, I0 है, तो यहाँ पे इसकी तीव्रता क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। हमको यहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं देगा। जब इसीलिए हमको क्या था, चेयर दिखाई नहीं दे रहा था जब हमने टर्मिनाइल को इसको ऐसे घुमा दिया था। ठीक है, तो हमको कुर्सी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। ठीक है, अब थोड़ा सा तीसरे कंडीशन पर आइए। इसको ऐसे कर देते हैं तो ज्यादा अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है, अब तीसरे कंडीशन पे आते हैं कि ये टर्मिनाइल फर्स्ट हुआ, ये टर्मिनाइल सेकेंड हुआ। ठीक है, T1 और T2 इसमें अभी कैसी स्थिति में है, ऐसी स्थिति में ही है। ठीक है, तो अपने को प्रकाश कैसे प्राप्त हो रहा, प्रकाश ये प्राप्त हुआ। ऐसे प्राप्त हुआ। अब मान लेते हैं कि हम दूसरे किसको, ये T1 है, ये T2 है, T2 को हम पूरी तरह से न घुमा के ऐसे घुमाए हैं। क्या किए हैं, ऐसे घुमाए हैं।
ठीक है। अब थोड़ा सा कंडीशन आपको याद आया कि जब मैंने इसको ऐसे रखा था, इसको थोड़ा घुमाया था, तो हमको क्या हो रहा था, कुर्सी धुंधला दिखाई दे रहा था। मतलब ऐसी स्थिति में अपने को यहां पर इसकी प्रकाश की तीव्रता आई है, ठीक है। तो अपने को यहां जब देखना है तो कुछ ना कुछ धुंधला दिखाई देगा। वो कैसा दिखाई देगा, अगर इस चीज को चलें, अगर मैं इसको ऐसे बढ़ाऊं कि इसके और इसके बीच में बनने वाला एक कोण क्या है, थीटा है, ठीक है। तो अपने को ये जो प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है यहाँ पे आई डैश, और आई डैश अनुक्रमानुपाती होता है किसके, कॉस स्क्वायर थीटा के। थीटा क्या है, इस टर्मनाइन क्रिस्टल और इस टर्मनाइन क्रिस्टल के मुख्य अक्ष के बीच में बनने वाला कोण है थीटा। और ये जो प्राप्त होता है हमको प्रकाश की तीव्रता आई डैश, वो किसके अनुक्रमानुपाती होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के, ठीक है। और इस चीज को दिया था मेलस नामक साइंटिस्ट ने। किसने, मेलस नामक साइंटिस्ट ने इस फॉर्मूले को दिया था। अगर उस चिन्ह को हटाएं तो आई डैश बराबर होता है आई जीरो कॉस स्क्वायर थीटा। आई जीरो क्या है, इस प्रकाश की, समतल ध्रुवित प्रकाश की क्या है, तीव्रता है। अब इस सूत्र के अनुसार भी अगर इसको देखा जाए, ये क्या है, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के क्या है, समांतर है, ठीक है। एक दूसरे के क्या है, समांतर है। समांतर है मतलब थीटा का मान क्या है, फर्स्ट केस में इसको दे देते हैं क्या, केस फर्स्ट, इसको सेकेंड, इसको थर्ड, ठीक है। तो क्या क्या मिलता है, फर्स्ट केस में थीटा इक्वल टू क्या है, 0 डिग्री है। 0 डिग्री मान रखें तो आई डैश इक्वल टू क्या होगा, आई जीरो कॉस स्क्वायर 0 अंश, और कॉस 0 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है। तो आई डैश बराबर क्या हो जाएगा, आई जीरो ही तो मिला है, ठीक है। केस नंबर 2 में देखिए, 2 में थीटा बराबर क्या है, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, लंबवत है। लंबवत है मतलब कितने अंश का बना, 90 डिग्री का। तो आई डैश बराबर क्या हो जाएगा, आई जीरो कॉस स्क्वायर 90 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है। क्या मिला अपने को, 0 मिला है, 0 मिला है, ठीक है। केस नंबर 3 को देखते हैं। केस नंबर 3 में क्या आएगा, थीटा का मान क्या है, थीटा का मान नहीं पता है। थीटा का मान कुछ भी हो सकता है 0 से 90 के बीच में। तो थीटा का मान जो भी होगा उसके लिए यही फॉर्मूला जो मेलस नामक साइंटिस्ट ने दिया था, ठीक है। ये हुआ पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट किसका, प्रकाश का ध्रुवण का। मैंने कोशिश किया कि आपको बहुत ही आसान और साधारण भाषा में समझाऊं। आई होप आप इस कॉन्सेप्ट को अब समझ गए होंगे। प्रकाश की ध्रुवण की घटना क्या है, कैसे होती है, आपके दिमाग में अब आप आ गया होगा, ठीक है। अब आपको इसको रटने की आवश्यकता नहीं है, कॉन्सेप्ट को समझिए और ध्रुवण को फील करिए। फील करेंगे बनेगा, ठीक है ना। ये एक बार और मैं रिवाइज कर दूं, प्रकाश का ध्रुवण में क्या होता है, प्रकाश संचरण की दिशा में इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, उसके लंबवत कंपन होता है। सभी दिशाओं में सममित रूप से कंपन होता है, उसे साधारण प्रकाश कहते हैं। और जब उसको इस टर्मिनाइन क्रिस्टल से गुजारा जाता है तो उसमें एक विशेष दिशा में ही कंपन होता है, लेकिन वो भी क्या होता है, प्रकाश संचरण की दिशा के लंबवत होता है, ठीक है। इसे कहते हैं समतल ध्रुवित प्रकाश, ठीक। आई होप आपको वीडियो और प्रकाश के ध्रुवण का एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक तो बनता है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रकाश के ध्रुवण का दूसरा भाग, जिसमें इस टॉपिक का महत्वपूर्ण है क्या, ब्रूस्टर का नियम, ठीक है।